So the next is nothing but the average power associated with the RLC circuit, series RLC circuit. तो हमने सीरीज में रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ये की को क्लोज कर दिया. This is higher potential. Let us say this is a lower potential. So that definitely the current will flow from higher potential to lower potential. In this way, रजिस्टर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा, इंडक्टर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा और कैपेसिटर के अक्रॉस में कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा विद दिस पोलैरिटी, राइट, एंटरिंग हायर पोटेंशियल, लिविंग लोअर पोटेंशियल. और इस केस में जो करंट रहता है, यहाँ पे फेज डिफरेंस नहीं रहता है करंट और ईएमएफ के. इसमें यहाँ पे इंडक्टर में -π/2 मतलब π/2 से करंट लैग करता है और यहाँ पे π/2 से लीड करता है. तो करंट का इक्वेशन जनरल फॉर्म में अगर हमें तैयार करना है तो इट इज I = I0 साइन ऑफ ओमेगा टी. लेकिन अब ये सीरीज आरएलसी आने के बाद, सीरीज आरएलसी की हमने सर्किट देखी है जिसमें फेजर डायग्राम, तो उसमें फेज डिफरेंस फाई का आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे प्लस माइनस फाई, राइट. तो I = I0 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई टीज. ठीक है. अब E0 आई मीन E आ गया, E0 I आ गया, राइट. तो वो वैल्यूज लिख देते हैं. सो वी हैव दिस E is equals to E0 sin omega t, can say this as equation number 1, and I is equals to I0 sin omega t plus minus phi, right. इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं. ठीक है. और एवरेज पावर फाइंड आउट करना है, तो एवरेज पावर क्या होता है? एवरेज पावर इज इक्वल्स टू अगेन द सेम इक्वेशन फॉर वन full wave. It is 1 upon area of full wave into integration over the limit 0 to t p into dt it is, right. तो पावर की वैल्यू E into I होता है, तो एवरेज पावर P एवरेज इज इक्वल्स टू 1 by area of full wave is capital T, right, multiplied by integration over the limit 0 to t E into I into dt it is. So P average is equals to 1 by capital T integration over the limit 0 to t. What is E? E0 into sine of omega t into I0 sine of omega t plus minus phi it is into dt. अब ये E0 I0 बाहर कर देते हैं, तो एवरेज पावर इज इक्वल्स टू E0 इंटू I0 डिवाइडेड बाय कैपिटल T. ठीक है. साइन ओमेगा टी एज इट इज रहेगा 0 to t, साइन ओमेगा टी को एज इट इज रखा इंटू साइन A प्लस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसका एक्सपांशन करेंगे, ये एज इट इज रहेगा, राइट. तो साइन A प्लस बी साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, साइन A माइनस बी साइन A कॉस बी माइनस कॉस A साइन बी, है ना. तो प्लस माइनस बीच में रख देंगे, तो इट इज साइन A कॉस ऑफ बी प्लस माइनस कॉस ऑफ A इंटू साइन ऑफ बी इंटू dt. ठीक है. अब क्या करेंगे, ये साइन अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो हियर आई विल राइट इट. एवरेज पावर P एवरेज is equals to E0 I0 by t integration over the limit 0 to t it is. ये साइन ओमेगा टी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू इंटीग्रेशन भी मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म को और ये dt को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन तो कर दिया इंटू dt, बीच में प्लस माइनस इंटीग्रेशन 0 to t साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाई इंटू dt it is, ब्रैकेट क्लोज, एंड यहाँ पे भी ये ब्रैकेट ओपन करके उधर क्लोज कर दिया, है ना. E0 I0 by t ये पूरे इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई, मतलब ये दोनों टर्म्स के लिए मल्टीप्लाइड रहेगा, एंड देयरफॉर P एवरेज इज इक्वल्स टू E0 I0 by t, राइट. ये cos ऑफ फाई कांस्टेंट है
उसको इंटीग्रेशन के बाहर कर दिया, cos phi हो गया, इंटू इंटीग्रेशन साइन स्क्वेयर ओमेगा टी इंटू डी टी ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल टी, राइट, प्लस माइनस ये साइन फाई कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दिया बिकॉज इंटीग्रेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टी वाले टर्म्स अंदर रहेंगे, और साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, अभी हमने इंडक्टर और कैपेसिटर के वक्त देखा था, टू को एडजस्ट करना पड़ा था, तो ये डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0 टू टी, 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी डी टी, ब्रैकेट क्लोज हियर, ठीक है, एंड देयरफॉर एवरेज पावर इज इक्वल्स टू E0 I0 बाई टी इंटू कॉस ऑफ फाई इंटू, अब ये इसका साइन स्क्वायर ओमेगा टी का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमने इसके पहले लिया था शुरुआत में जब हमने एवरेज वैल्यूज निकाली थी, राइट, तो उस टाइम पे इसकी वैल्यू हमें मिलती है टी बाय 2 ओवर द फुल वेव, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया अभी ये टी बाय 2 प्लस माइनस टी बाय 2 रखने के बाद यहाँ पे लिमिट भी पुटअप कर देंगे हम 0 टू कैपिटल टी, वैसे वही आंसर आने वाला है, एंड प्लस माइनस साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है साइन 2 इंटू साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी साइन 2 ओमेगा टी, उसका इंटीग्रेशन ओवर द लिमिट 0 टू टी कॉस, और इसके पहले उसकी वैल्यू क्या आई थी 0, तो यहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली 0 पुटअप करता हूँ ओवर द लिमिट 0 टू कैपिटल टी, फिर ये टी रखेंगे तो 0 के जगह पे, मतलब या फिर रादर इट इज 0, सो लिमिट वगैरह पुटअप करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ही 0 आ रहा है, राइट, सो देयरफॉर P average is equals to E0 into I0 by T into, ये खत्म हो गया, यहाँ पे T रखेंगे तो T by 2 minus 0 by 2 is T by 2, right, into cos phi, तो cos of phi into T by 2 बचेगा, ये T कैंसिल हो जाएगा, एंड देयरफॉर P average इज इक्वल टू, इसको IRMS और ERMS के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो 2 है डिनोमिनेटर में उसको रूट टू के टर्म में E0 के डिनोमिनेटर में और I0 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा I0 बाय रूट टू, E0 बाय रूट टू इंटू I0 बाय रूट टू 2 इंटू कॉस ऑफ phi it is, right, and therefore average power associated with series LCR circuit RLC circuit is E0 by root 2 is ERMS into I0 by root 2 is IRMS into cos of phi. So this is your equation number 3, that is average power associated with the series RLC circuit, where this E0 by root 2 is ERMS and I0 by root 2 is IRMS, right, and cos of phi is known as power factor. पावर फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये cos of phi will decide whether average power will be maximum or it is minimum, अगर cos phi maximum है तो एवरेज पावर मैक्सिमम आएगा, cos phi मिनिमम है तो एवरेज पावर मिनिमम आएगा, बात क्लियर है सबको, सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एवरेज पावर एसोसिएटेड विद सीरीज आरएलसी सर्किट, राइट।